स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग कल पढ़े थे नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नेशनल सिस्टम, कंपेरिजन ऑफ द नंबर्स पढ़ा था हम लोगों ने। फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, हिंदू अरेबिक फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज का हम लोग का तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नंबर्स के टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैं कराऊंगा और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन का सीरीज दूंगा जिसे आपको अपने से करना होगा। फिर आपको करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है ब्रेन कनेक्टर के नाम से, उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन सीट मिलेंगे, आपको वहाँ सॉल्व करना है और बताना है आपको प्रॉब्लम कहाँ है। वहाँ पे ग्रुप में डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद अगर उसमें ज़रूरत होगी मुझे किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की अच्छे तरीके से, मतलब अगर आपको कुछ नहीं आ रहा होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्लास में। वो आपको वीडियो मिल जाएगा कहाँ पे? यूट्यूब पे। आपको बताना होगा कि क्लास कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपको किसी एंड से नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज हम लोग शुरू करते हैं अपने नंबर्स की इस सीरीज़ को, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स में हम लोगों ने बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम लोग को पढ़ना है नंबर्स कितने कैसे कैसे होते हैं, उनका प्रकार क्या होता है। ठीक है, क्या? तो पहला क्या है? पहला हम लोग को पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर है ना, सबको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। काउंटिंग हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3। कभी हम लोग काउंटिंग 0 से नहीं शुरू करते हैं। हमेशा हम लोग काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो जितने भी 1 के बाद जितने भी सारे नंबर हैं वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, उसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। आगे जितने भी सारे नंबर हैं सब काउंटिंग नंबर हैं, सबको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर होता है जब हम लोग नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या होता है? होल नंबर। क्योंकि यही पूरे नंबर है। होल नंबर में उसके आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कितने हैं? 0 to 9। ठीक है, इन्हीं नंबर का यूज़ करके बाकी सारे नंबर बनते हैं। 0 से 9 को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो बिना इनके बना हो। ठीक है, तो हर नंबर 0 से 9 तक के नंबर को इंक्लूड करके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल नंबर में भी नेचुरल नंबर में क्या इंक्लूड हो जाता है? 0 इंक्लूड हो जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है? 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी हैं। ठीक है, जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर भी हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक 0 एक्स्ट्रा आ गया है, 0 इंक्लूड हो गया है और इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो अगर कोई बोले कि ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप उनको डायरेक्ट बता देंगे कि होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। 0 प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो नेगेटिव साइन में, 0 और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सब मिला के क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं।
तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ठीक है, प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इज इक्वल टू इंटीजर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। कई बार मैं ध्यान दिया हूँ, कई बार बच्चों को अगर पूछा जाता है व्हाट इज इंटीजर्स, कई बार टीचर भी ऐसा ही बता देते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो सभी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड कर देंगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इंटीजर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये इंटीजर नहीं कहा जाएगा, वो तो रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, दिक्कत कहाँ पे आ जाती है कि ऑल नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर -2/3 भी आता है, तो -2/3 तो आपका इंटीजर है नहीं। ऑल पॉजिटिव नंबर में 1/2 भी तो पॉजिटिव है, तो वो तो इंटीजर है नहीं। तो जो नंबर आपके नेचुरल नंबर हैं, मतलब काउंटिंग नंबर है, उसका नेगेटिव मतलब -1 -2 -3 -4 -5 एंड डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और 0 को जब हम साथ में इंक्लूड कर देते हैं, एक साइड बना देते हैं ऐसे नंबर्स का, तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया कि नेचुरल नंबर क्या ये इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सॉरी नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0 क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके बाद आता है एक नंबर जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया और आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 etc। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ये नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास 6 में तो इतना ही इंटीजर के बारे में दिया हुआ है, पर मैं चाहता हूं कि आपको एक नंबर और बता दूं रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो आइए आप लोग समझ लीजिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इफ़ वी रिप्रेजेंट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, किसी नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q 0 नहीं होता है, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, 3 सेंटेंस है, तीनों बहुत ही मज़ेदार बात लिखी हुई है। पहली बात क्या लिखी हुई है कि अगर किसी नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, p/q के फॉर्म में ही लिखा होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, p/q के फॉर्म में ही लिखा होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिखा क्या हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अ नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन, इसको हम लोग प्रस्तुत कर सके इन द फॉर्म ऑफ p/q। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे 2/3 तो p/q के फॉर्म में है, इस पर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। पर अगर यहाँ पे लिखा है 2, तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे 1 डाल के। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे जो है ये मैंडेटरी कंडीशन है कि नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में 0 चलेगा पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q, यही बात लिखा हुआ है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। और वहाँ पे क्या हो, p और q क्या हो, इंटीजर हो। बात यही खलास हो गई, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर क्या बताया हूँ, नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और 0।
जब हम लोग एक सेट में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो मतलब अगर हम लोग ऊपर कुछ भी लिखना चाहें, ऊपर कोई भी इंटीजर हो, -5/4 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। चल सर, अगर आप ये बोल रहे हैं कि ऊपर और नीचे पी और क्यू दोनों क्या हो जाए, इंटीजर होने चाहिए, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि तो जीरो भी तो इंटीजर है, जीरो ऑल्सो कम इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, जीरो भी तो इंटीजर में आता है, माइनस नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर जीरो, तो जीरो भी तो आ रहा है। तो जीरो को आप बोल रहे हैं कि नहीं लिखा होना चाहिए, जीरो यहाँ पे नहीं लिखा होना चाहिए, क्यों नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि लिखा होना चाहिए, तो इसीलिए इसको एक केस बनाया गया है। यहाँ पे क्यों एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसीलिए कि बस क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, ये बात भी समझ लीजिए। अगर हम किसी नंबर को, हम लोग किसी भी नंबर को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर डिफाइंड नहीं होता है, उसका आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड। क्या आता है, अनडिफाइंड। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, इसीलिए वहाँ पे क्यू की जगह पे कभी जीरो नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे अगर जीरो हो सर ऊपर, तो ये बात समझ लीजिए कि अगर हम किसी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है, तो वहाँ पे आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। और जब इसको हम लोग करते हैं तो इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड कर सकते हो। और कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट आता है, मतलब बहुत बड़ी नंबर आएगी, उसको हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप उसको नॉट डिफाइंड ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात है किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों को बताना है क्या है कैसा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर और नॉट, जब भी मैं एक क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चों बताओ जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं सर जीरो रेशनल नंबर नहीं है। और ठीक है, और देखने में भी पता लग रहा है कि जीरो रेशनल नंबर नहीं है, पर ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी बताया गया है कि पी और क्यू दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और जीरो इज़ अ इंटीजर, तो और न्यूमरेटर में रहने में कोई हर्ज है नहीं। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर एक डिजिट लिखा हुआ समझिए वो न्यूमरेटर ही है, उसके नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। और डायरेक्ट आपको अगर पूछे कोई जीरो रेशनल नंबर है तो आप बोलेंगे यस, तुरंत पूछेगा क्यों है, क्यों है, तुरंत आप बोलेंगे कि इंटीजर इसलिए है और किस लिए है। ठीक है, तो वो पूछेगा कि फिर नीचे क्यों नहीं है, तो बताएंगे आप क्योंकि इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ये ऐसी बहुत शोर कर रहा है, साइलेंस करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड है। चलिए, तो इसके अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल तो बहुत सारे लिख दें, 4/3 -3/5 6/7, ये सारे सब क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इतनी बातें हम लोग सीख लिए किसके में, रेशनल नंबर में। अब हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन और मतलब ये इंटीजर्स का ही ऑपरेशन दिया हुआ है। उसके बाद एब्सोल्यूट इंटीजर के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, उसका फिर ऑपरेशन में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इसका रियल मीनिंग क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। ठीक, एब्सोल्यूट वैल्यू को आप देखते होंगे, आपके बुक में क्लासेस में कराया जाता होगा, सर आपके बताते होंगे कि अगर कोई, ये मॉड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर कोई, इसको बोला जाता है, इस ब्रैकेट को बोला जाता है मॉड। ठीक है, अगर इसमें कोई नंबर है -6 तो ये बाहर निकल जाता है +6। इसका साइन को हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, बस ओरिजिनल नंबर को क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या है, साइन कोई भी हो,
बस वो पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा। अगर यहाँ पे 5 भी रहेगा तो ये क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। अगर यहाँ पे -7 रहेगा तो भी क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। मतलब साइन को हम रिगार्डलेस ऑफ द साइन वी राइट एक्चुअल वैल्यू देयर। ओके, हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू जो उसमें रहता है मॉड से निकाल के बाहर पॉजिटिव लिख देते हैं। तो यही होता है हमारा क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, कि मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मतलब उसका रियल वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा अभी ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ना बताता है कि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ द नंबर लाइन क्या होता बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सपोज कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का गोला चौराहा है, ठीक है। तो अगर आप चौराहा से आगे गए, ठीक, और ये बात हो गई पीछे वाली, तो ये मान लीजिए अगर हम लोग चौराहा को पे 0 मान लेते हैं और इधर 1 2 3 और इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। तो आप लोग हमेशा ध्यान देते होंगे कि पीछे जो भी, अगर हम लोग पीछे को बताना होता है तो हम लोग क्या बताते हैं, 3 किलोमीटर पीछे। 3 किलोमीटर पीछे को अगर हमको लिखना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3 लिखते हैं। ठीक है, -3 लिखते हैं। 3 किलोमीटर पीछे का मतलब क्या हो गया, मैथमेटिक्स में हम लोग उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 किलोमीटर नीचे गहरा, ठीक है, तो गहराई में है तो क्या करेंगे, -3 किलोमीटर डाउनवर्ड्स लिखेंगे। ऊपर है तो +3 किलोमीटर अपवर्ड्स लिखेंगे। तो जब भी हम लोग डिक्रीज करते हैं मैथ्स में, उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तभी पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। कोई चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो उसमें प्लस से हम लोग करते हैं, डिक्रीज हो रही हैं तो माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको बताना हो 3 किलोमीटर गोला से पीछे, ठीक है, मैथ्स में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट। तो हमको समझ में आ जाएगा पीछे की बात हो रही है। ठीक है, पर डिस्टेंस तो कभी 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, वो माइनस किस लिए बताया गया है, वो बस ये बता रहा है कि ये कहाँ ऊपर बढ़ा हुआ है कि नीचे गया हुआ है। ठीक है, पीछे गया है कि आगे गया है। ठीक, तो ये बस हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया गया है कि पीछे गया है। इससे किलोमीटर में तो कोई कमी आई नहीं। जितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर अगर पीछे जाएंगे, 3 किलोमीटर आगे, तो दोनों का एडिशन तो 6 किलोमीटर ही होगा ना। अगर मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकालूँ तो ये क्या होगा, 6 किलोमीटर ही होगा। तो ऐसा तो है नहीं -3 + 3 मिलकर 0 हो गया, डिस्टेंस ही नहीं हुआ कुछ। ठीक, तो इसलिए यहाँ इस साइन को हम लोग हटा देते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओरिजिनल डिस्टेंस की बात हो रही है। ओरिजिनल डिस्टेंस कभी हम लोग नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बस इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि ये बातें पीछे की हो रही हैं, ये बातें आगे की हो रही हैं, ये बातें नीचे की हो रही हैं, ये बातें ऊपर की हो रही हैं। तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, आई होप आपको समझ में आया कि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशंस ऑफ द इंटीजर्स देख लेते हैं। उसके बाद ये क्लास हो जाएगा आपका ख़त्म, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर आपको सीट मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व करके आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत जल्दी हम लोग ये क्लासेस को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि कुल मिला के 10 है तो बहुत मैक्सिमम बनेगा, तो 20 लेक्चर बनेगा। ठीक है, 20 लेक्चर रिकॉर्ड करने में इतना दिन लग जाए अब। ठीक, इसको अगर हम लोग सीख लेते हैं इसके बाद सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ नंबर। ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है, ऑपरेशंस में जब भी मैथ्स में ऑपरेशंस की बात आएगी तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात हो रही है। जब भी ऑपरेशंस का बात आएगा तो आप समझ जाएंगे किसी किसकी बात हो रही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हो रही है। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप लोग किए हुए हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पे करेंगे चीज़ों को। थोड़ा सा साइन का ध्यान यहाँ पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, साइंस का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो जाती है गलती, और गलती ऐसी जो कभी माफ़ी के लायक नहीं होती है। आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ों को आप गलत करेंगे तो फिर बड़े लेवल पे कैसे बढ़ पाएंगे।
ठीक है। इसलिए साइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साइन आप एक अगर आप समझना चाहें तो आप समझ लें कि साइन एक तरह से होता है एक आदमी का कपड़ा, जैसे होता है ना आदमी का कपड़ा, बिना कपड़े का इंसान कहीं जा नहीं सकता है, ठीक है। और अगर कहीं जा रहा है तो उसका कोई इज्जत नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैसे ही अगर नंबर्स बिना अपने साइन के इधर उधर किए जा रहे हैं, उनको छेड़ा जा रहा है, तो फिर समझ लीजिए उसका काम गड़बड़ हो गया। तो हमेशा किसी नंबर के साइन को ध्यान में रख के ही कोई ऑपरेशन किया जाता है, हमेशा किसी भी नंबर को ध्यान में रख के ही कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, वेदर इट इज़ एडिशन, वेदर इट इज सब्ट्रैक्शन, वेदर इट इज मल्टीप्लिकेशन, वेदर इट इज डिवीजन। ओके, आइए सीखते हैं कुछ बातें। पहले तो हम लोग सीख लेते हैं किस पे, नंबर लाइन पे। उसके बाद फिर हम लोग सीख लेते हैं रेगुलर जो जैसे हम लोग सीखते हैं, ठीक। जैसे अगर हम लोग बात कर दें -3 + 5 लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर लाइन बनाए, इंटीजर बनाए, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे 1 से 3 तक यहाँ बना देंगे और फिर 1 से 5 तक यहाँ बना देंगे और उसके बाद सबको जोड़ के 8 बना देंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का गलती क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या करेंगे, -3 है तो सर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक, और फिर 5 से यहाँ से यहाँ आएगा, तब तो बहुत डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, मतलब 3 और 5 को जोड़ने पे 8 आ रहा है, 3 5 को जोड़ने पे 8 आता है, यस सर। लेकिन यहाँ पे सर क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, और ये माइनस ये चीज़ें करने नहीं देगा, ठीक है। अगर आप समझिए, अगर आप किसी से 30 रुपये उधार लेते हैं, क्या करते हैं, 30 रुपये उधार लेते हैं और फिर अगले दिन 100 रुपये कमाते हैं, और फिर आप अगले दिन 100 रुपये कमाते हैं, तो आप कितने रुपये कमाए, तो आप 100 रुपये नहीं कमाए, आपने कितना कमाया, 70 रुपये कमाया, क्योंकि वो 30 रुपये उधार आप कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचा वही तो आपका है, तो वो कितना अमाउंट है, 70 रुपये है। तो वैसे ही जहाँ तक हम लोग रिसीड होते हैं, जहाँ तक पीछे घटते हैं, वहीं से काउंटिंग फिर से स्टार्ट होती है, ठीक। तो ये हमारा गलत पैटर्न है, इसको हम लोग करेंगे कैसे, कि यहाँ तक तो आएंगे 1 2 3 -3 तक आएंगे, उसके फिर यहीं से 5 बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो पॉजिटिव होता है। जब भी हम कहीं से भी आगे बढ़ें वो पॉजिटिव की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग 5 कदम, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हम लोग 5 जाएंगे यहाँ पे, तो ये आंसर क्या आएगा आपका, आएगा आपका +2। ये नंबर आंसर क्या आएगा, +2। और वैसे भी आप जानते हैं जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, पहले आप इसका रूल ही जान लीजिए, आपको करने में आसानी रहेगा। चाहे पहले आप यहीं समझ लीजिए, ऐसा हो रहा था -3 2 तक पहुँच गए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 2 इसका। मतलब अगर हम किसी बड़े नंबर से किसी पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को घटाते हैं, जब घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप एक चीज़ ये आ सकते हैं कि अगर कभी भी प्लस और माइनस हो रहा है, कभी भी प्लस और माइनस हो रहा है, कभी भी प्लस और माइनस हो रहा है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, प्लस और माइनस हो रहा है तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर माइनस और प्लस हो रहा है तब भी आंसर नहीं, माइनस में माइनस होगा, माइनस किया जाएगा, वहाँ पे ऑपरेशन किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। प्लस और प्लस का रहेगा तो ऑपरेशन किसका होगा, प्लस का होगा, और माइनस का होगा तो ऑपरेशन किसका होगा, प्लस का होगा। आंसर क्या आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव। यहाँ पे आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ पे आंसर कैसा आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पर यहाँ पे हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कहीं भी दिखाई दे प्लस और माइनस, जब भी आपको कहीं भी दिखाई दे क्या, प्लस और माइनस, तो हमेशा आपको याद रखना है कि हमें वहाँ पे घटाना ही घटाना है, वहाँ पे एडिशन हो ही नहीं सकता। जहाँ पे भी आपको प्लस और माइनस, एक प्लस दिखाई दे और एक माइनस दिखाई दे, एक प्लस दिखाई दे एक माइनस दिखाई दे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे। जहाँ पे माइनस और प्लस दिखाई देगा वहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। आंसर क्या आ रहा है ये नंबर्स पे डिपेंड करता है कि वो नंबर कैसे हैं, ठीक है। वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। पर अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं
तो भी हमको ऑपरेशन क्या करना है, एडिशन ही करना है। मतलब -3 और -5 लिखा है तो -8 हम करेंगे, ठीक। नेगेटिव आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे। अब मान लीजिए यहाँ पे -3 प्लस -5 है। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे ही हम लोग करके देख लेते हैं। -4 -5 -6 -8। अब देखिए, अब हमें प्लस की तरफ नहीं बढ़ना है, अब यही 3 से फिर और 5 बढ़ना है, यही 3 से क्या करना है, फिर और 5 बढ़ना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ा है ना, 5 3 8। तो यहाँ से 0 1 2 ये 1 2 3 4 5 6 एक, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो लिखा ही नहीं हूँ। तो यहाँ से ये जंप करके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 होगा। देखिए दोनों माइनस में है, लेकिन हम लोग क्या किए, एडिशन किए हैं, 5 और 3 को ऐड किए। अब यहाँ पे साइन कैसा लगेगा, साइन अगर दोनों नेगेटिव है तो साइन कैसा लगेगा, नेगेटिव रहेगा। दोनों नेगेटिव हो तो साइन नेगेटिव रहेगा। अगर 3 और +5 होता तो साइन क्या होता, तब 8 होता, और साइन क्या लगता है, पॉजिटिव लगता। पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है, दोनों प्लस है। अगर एक माइनस और एक प्लस है, मतलब -3 + 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। और अगर 3 और -5 है, अगर 3 है और -5 है, अगर 3 और -5 है, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। पर यहाँ पे साइन चेंज रहेगा, यहाँ पे साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा दोनों में से। दोनों में से बड़ा 3 और 5 में दोनों बड़ा कौन है, 5 है। इसका पीछे साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नंबर लाइन पे तो ऐसे आप लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर आपको पर हमेशा आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं होता है, ये बस एकेडमिक लेवल पे होता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो इसको हमेशा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, इसको आप लोग माइंड में कैलकुलेट करके आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये बातें समझनी ज़रूरी है कि अगर कभी भी 2 नंबर या फिर कितने भी नंबर हो, अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 नंबर को देखेंगे, 2 नंबर को देखेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। उनमें से जो बड़ा रहेगा उसका साइन वहाँ पे नंबर के पीछे लग जाएगा। ऑपरेशन क्या होगा, ये है ऑपरेशन। ये ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ऑपरेशन करेंगे, माइनस प्लस रहेगा तभी माइनस ऑपरेशन, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस ऑपरेशन करेंगे, और माइनस माइनस रहेगा तो प्लस ऑपरेशन करेंगे, ठीक। उसके बाद आंसर किस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आता है, यहाँ प्लस में आता है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। चलिए कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग करें -6 + 7, तो -6 प्लस देंगे। देखिए ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है और प्लस है। अगर माइनस और प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। कुछ भी नहीं करना है, बड़े वाले में छोटे वाले को सीधे घटा देंगे। 6 में से ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़े वाला क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस। नहीं भी लगाएं तो कोई बात नहीं है, प्लस का कोई इशू नहीं होता है, ठीक। अरे भगवान, ठीक है। अब यही बात अगर 7 -6 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी इसका आंसर 1 ही आता, क्योंकि देखिए यही चीज़ उल्टा लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए लिखा हुआ है -7 + 15, चाहे +7 -15, ठीक है। तो कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई 7 में से 15 को सर कैसे घटाए, ठीक है। तो पीछे जाना पड़ेगा, नंबर लाइन के पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 0 तक ही नंबर होता है, नंबर लाइन के पीछे भी तो नंबर होता है, -1 -2 -3 -4 में। तो नंबर लाइन के पीछे जाएंगे, नंबर लाइन के पीछे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, देखिए 7 - 15, तो यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा,
साइन किसका लगेगा, जो दोनों में से बड़ा रहेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, तो इसका साइन लग जाएगा -8 का। अगर इसी को हम लोग नंबर लाइन पे करें तो कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन पे करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 7 और 15 करना है। तो 7 प्लस में है तो प्लस में यहाँ तक बढ़ेंगे, 7 तक यहाँ तक बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें 15 माइनस होना है। 15 माइनस कहाँ से होंगे, यहाँ से नहीं होंगे, फिर जहाँ तक बढ़े थे वहीं से होंगे। अरे भाई हम 1 करोड़ रुपया कमाए हैं तो पहले 1 करोड़ रुपया गंवाएंगे तब ना हम डेप्ट में जाएंगे, तब ना हम कर्जे में आएंगे। अभी 1 करोड़ है तो 1 ही करोड़ में से खर्चा होगा ना, तो ये बात होती है। तो 7 तक गए तो 7 से पीछे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहाँ से उड़ के फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15 है, तो 15 है तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, -8 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए -8 आ रहा है। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑपरेशन ऑफ द नंबर का, किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपके बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, प्लस माइनस के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आपको जैसे भी नहीं समझ में आएगा आप उसमें ग्रुप में डाल सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हैं, आंसर टाइप करके क्वेश्चन टाइप करके डाल सकते हैं। मैं उसका कोशिश करूँगा हर एक क्वेश्चन का आंसर करने का, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो उसको वीडियो लेक्चर में। हाँ, लेकिन जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं और अभी भी वो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इसको शेयर नहीं करेंगे, तो मैं इन तरीके का वीडियो क्यों बनाऊंगा। मैं ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास बहुत फ्री में टाइम है और या मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं तो मैं यही कर रहा हूँ यूट्यूब पे बैठ के। ठीक है, किसी की लाइफ फ्री नहीं है। अगर आपकी लाइफ फ्री नहीं है तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको यूज़ कर पाएँ, अदर भी यूज़ कर पाएँ, और इससे मुझे कुछ बेनिफिट हो। बिना बेनिफिट के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। और मेरा बेनिफिट बस इतना है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, वो लोग और लोगों तक पहुँचाएँ, बस यही वीडियो है। अगर मैं इन चीज़ों में सफल होता हूँ तो आप इन चीज़ों से सफल होंगे। अगर कहीं न कहीं अगर इसको दिक्कत होगी, अगर बाद में मतलब अगर ये स्प्रेड नहीं हो रहा है, अगर इसको कोई नहीं देख रहा है, तो मेरा मोटिवेशन कम होगा, तो मैं भी अपना वो एनर्जी नहीं दे पाऊँगा या फिर इस सीरीज़ को आगे नहीं ले जा पाऊँगा। तो बस आपको इतना काम करना है, वीडियो देखना है, समझ में आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए कमेंट में कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता सकते, तो मैं कोशिश करूँगा आपको, पर यू हैव टू गिव अटेंशन, देन आई विल गिव माई 100% अटेंशन टू यू ऑल। ओके, ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया कि ऑपरेशन ऑफ द इंटीजर्स क्या होते हैं। अब ये चीज़ें आपको काम करेंगे इसमें सिंप्लीफिकेशन में, ये चीज़ें काम करेंगे इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन में। जब आपको प्लस और माइनस में दिक्कत होगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हर जगह पे बचाएगा फंसने से। ठीक है, तो इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे हम लोग कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। Simplification. To simplify arithmetic expression involve the various operation like bracket, multiplication, addition. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें बोडोमास का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बारे में लगभग सभी लोग सुने ही हैं। बोडोमास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका मैं फुल फॉर्म नहीं लिखाने जा रहा हूँ, आपको याद ही है इसका फुल फॉर्म क्या है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यही इसका क्या होता है,
फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस इस सीरीज को हम याद रखेंगे। क्या करेंगे, जब भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले इन सीरीज को क्या करते हैं, ध्यान में रख के सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, फिर ऑफ वाले सेगमेंट को ख़त्म वाले करने की कोशिश करेंगे, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। सबसे लास्ट हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं एडिशन, उसके पहले क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसके पहले डिवीजन, उसके पहले ऑफ करते हैं, उसके पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया है। देखिए ये ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा ब्रैकेट, इसे बोलते हैं हम लोग बार ब्रैकेट। ठीक है, इसको विनकुलम ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये टर्म थोड़ा सा नया है तो इसे आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये तो मैं भी पहली ही बार देख रहा हूँ। ब्रैकेट, ठीक है, इसको विनकुलम ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद फिर आता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। ये ऐसा होता है, ये तो लाइन होता है, किसी नंबर पे ऐसा लगा रहेगा 5 - 3 ऐसा लगा रहेगा, मतलब इसके अंदर जो भी ऑपरेशन है इसको आपको करना है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद फिर आता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका कर्ली ब्रैकेट। फिर आता है बिग ब्रैकेट, और कुछ होता नहीं है। फिर आता है बिग ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एक क्वेश्चन में देखने के लिए कैसा मिलेगा, सबसे पहले ये सबसे अंदर ये रहेगा, फिर इसके बाद ये रहेगा, फिर इसके बाद ये रहेगा, फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो लिखा रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके अंदर जो लिखा रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके अंदर, फिर सबसे बड़े वाले के अंदर, और फिर क्वेश्चन हमारा वहीं पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें थी कुछ। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसा क्वेश्चन है, (9 × 4 - 5 + 18 / 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉडमास का यूज़ करेंगे। बॉडमास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, फिर होता है ऑफ। तो ना इसमें ब्रैकेट है, ना इसमें क्या है, ऑफ है क्या आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे डिवीजन, क्योंकि उसके बाद आता है क्या, डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, तब तक के लिए जो चीज़ें उसको ऐसे उतार लेंगे, 9 × 4 - 5 प्लस, अब ये यहाँ से आता कि 6 × 3 = 18, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो फिर करेंगे 9 × 4 = 36 -5 + 3। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो करेंगे, देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस वाले को जब भी आपको 2 से ज़्यादा नंबर देखने को लिए मिले ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि प्लस कौन है, माइनस कौन है। तो प्लस वाले को प्लस में जोड़ देते हैं, माइनस वाले को माइनस में जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस माइनस 2 नंबर है, तो अगर माइनस माइनस 2 नंबर है तो मैं बताया ऑपरेशन क्या लगेगा, वहाँ पे प्लस ही लगेगा, तो जोड़ देंगे उनको, साइन वही लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 36 और यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 39 और -5, दिस इज इक्वल टू 34। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सिंपल होता है। इसके बाद में हम ब्रैकेट वाला एक देख लेते हैं। आपको ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो तुरंत बताएंगे आप हमें। ये तो आप नोट ही कर लिए होंगे।
देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। 92 माइनस 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 26 माइनस 14 माइनस 7 माइनस 3 पे बार दिस ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। ठीक है, डरना होता ही नहीं है कभी भी। इस पूरे क्वेश्चन को देख के डरना ही नहीं होता। क्योंकि डरते क्यों हैं बच्चे? क्योंकि ये समझ लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है एक ही बार में। तो एक ही बार में तो कुछ करना ही नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ, कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को करते हैं। तो सीधे हम लोग वहाँ पहुँचे। ठीक है, बाकी सबको एज इट इज ऐसे उतार देते हैं। 92 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 26 सब कुछ ऐसे उतार दीजिए माइनस। अब देखिए बार किस पे है, 7 और 3 पे है। इसके साइन पे भी नहीं है बार, तो अगर साइन पे रहेगा तो साइन को इंक्लूड करेंगे, और साइन पे नहीं है तो साइन भी छोड़ देंगे नंबर का। ठीक है, साइन भी नंबर का छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4। 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4। यहाँ ब्रैकेट लगाए, यहाँ ब्रैकेट लगाए। इसके बाद किसको हम सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को। फिर वैसे ही बात शुरू होगी। 92 माइनस 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 26 माइनस 14 माइनस 4 10। जैसे ही सॉल्व हुआ ब्रैकेट ख़त्म, जैसे ही सॉल्व हुआ ब्रैकेट ख़त्म। यहाँ पे जो साइन है उस साइन लगा देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट भर देंगे इसको। 92 माइनस 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए ये नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई साइन तो है नहीं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई है। ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है, फिर वैसे ही काम करेंगे। 92 18। अब देखिए इन सारे ऑपरेशन में से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑपरेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं डिवीजन। क्या करते हैं, डिवीजन। तो ये हो गया 18 प्लस डिवीजन करेंगे 16 का 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, गुड़े 16। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, फिर 16, फिर 92 माइनस 18 प्लस 16 4 जा 64। 92 माइनस यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 8 6 12, 2 हाथ में 1, 6 1 7 1 8। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 10। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो गया ये चैप्टर आपका ख़त्म। यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। इसके बाद अब आप लोग को करना है इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताएंगे, प्रोसीजर में बता दिया हूँ कैसे बताना है, कहाँ बताना है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर अभी भी आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कारण मैं इसका पीछे बता चुका हूँ। बार बार मैं इन चीज़ों को नहीं कहना चाहता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, अगर आपके डाउट होंगे तो, और या फिर मुझे लगेगा कि अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन कराने चाहिए इस चैप्टर में 6 लेवल पे, तो मैं कराऊंगा। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे बढ़ूंगा। और ऐसे ही करके मैं जितना जल्दी हो सकेगा 6 को कवर करूंगा, क्योंकि 6 में ऐसा कुछ है नहीं टफ जो आप क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते और यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लगभग सिलेबस वही है, चीज़ें वही हैं। ठीक है, और आप इसको पढ़ भी चुके हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। टाइम हम मुझे देना है किस पे, क्लास
7th 8 9 10 पे, क्योंकि वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। हालांकि 7 में ऐसा कुछ नहीं है, 8 से चीज़ें थोड़ी सी बढ़ रही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास टिल नाउ एंड सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।